सो हेलो। ऑलरेडी हमारा टॉपिक चल रहा था चैप्टर 2, मैटर अराउंड अस आर प्योर। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ ही है कि व्हाट इज़ मैटर। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। मैटर मतलब एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। ओके, तो ऑलरेडी सेकेंड चैप्टर हमने पढ़ लिया है बेसिक इसका टॉपिक। जो फर्स्ट सेकेंड टॉपिक था हमारा, नेक्स्ट टॉपिक अभी चल रहा था। ये क्लास नाइन्थ का साइंस का चैप्टर 2 है और हमारा टॉपिक अभी चल रहा था मिक्सचर। तो मिक्सचर का अगर हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखें कि मिक्सचर होता क्या है, तो इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन है मिक्सचर आर कंस्टिट्यूट बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। सो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, तो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर क्या होता है ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस किया कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर क्या होता है, जिसके अंदर जो उसके पार्टिकल्स हो वो सेम हो। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं कि प्योर सब्सटेंस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ओके, एक ही काइंड ऑफ पार्टिकल से बने हुए हो। ओके, जैसे कि एटम से बना है तो ओनली एटम से, मॉलिक्यूल से बना है तो ओनली मॉलिक्यूल से। तो अगर ऐसा कोई सब्सटेंस है तो वो प्योर सब्सटेंस हुआ। ओके, बट प्योर सब्सटेंस प्लस प्योर सब्सटेंस, दो प्योर सब्सटेंस अगर हम ऐड करें तो इससे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मिक्सचर। ओके, तो इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है कि मिक्सचर आर कंस्टिट्यूट बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ओके, ये इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। और ये जो भी सब्सटेंस बनेगा उससे, ओके, द कंपोनेंट्स कैन बी यूजुअली सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। लाइक अगर दो प्योर सब्सटेंस, लाइक अगर एक पहला प्योर सब्सटेंस था, अगर हमारे पास लेट्स एज्यूम कि वाटर है, सपोज ये फर्स्ट सब्सटेंस जो हमने एज अ सब्सटेंस कंसिडर किया, इसको एज अ वाटर कंसिडर किया। ओके, और इसको एज अ सेकेंड जो सब्सटेंस था उसको हमने एज अ सॉल्ट कंसिडर किया। ठीक है, और एक ग्लास लिया और इस ग्लास के अंदर वाटर पहले फिल किया। ये जो पर्पल कलर है ये वाटर है और ऑरेंज कलर हम मतलब सॉल्ट कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमने इसमें सॉल्ट डाला और ये दोनों को मिक्स कर दिया। ओके, एक स्पून लेके मिक्स कर दिया प्रॉपर। तो ये जो कंपोनेंट तैयार हुआ है, ये जो कंपोनेंट है, ओके, तो ये जो तैयार हुआ इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं मिक्सचर। ओके, कि दो प्योर सब्सटेंस को लेके हमने आपस में मिक्स किया और उसको एक क्या बोलते हैं, एक सब्सटेंस बनाया जिसको हम क्या बोल सकते हैं, मिक्सचर। बट इसके अंदर ये कंडीशन है कि जो भी मिक्सचर बनेगा वो फिज़िकल मेथड से सेपरेट हो सकता है। फिज़िकल मेथड से सेपरेट हो सकता है मतलब इवोपरेशन से या फिल्ट्रेशन से। मतलब अगर हम इसको इवोपरेट करेंगे या फिर जैसे कि वेपराइज्ड करेंगे, मतलब नीचे यहाँ पे अगर बर्नर लगा के इसको बॉईल करेंगे तो वाटर सारा वेपराइज्ड हो जाएगा और सॉल्ट बच जाएगा। तो ऐसा अगर फिज़िकल मेथड हमको यूज़ कर रहे हैं, ओके, तो ऐसे फिज़िकल मेथड से उसका सेपरेशन हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा ही कंसिडर करके चलना है कि जो भी मिक्सचर बनेगा वो तो फर्स्ट क्या होगा, पहले दो प्योर सब्सटेंस के मिक्सचर से ही बनेगा। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। ओके,
और जो नेक्स्ट सब्सटेंस बनेगा उसको हम फिजिकल मेथड यूज़ करके लाइक इवोपरेशन, फिल्ट्रेशन, इसको यूज़ करके सेपरेट कर सकते हैं। तो ये इसका सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ, ठीक है ना। और थर्ड पॉइंट क्या, प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से अगर मिक्सचर्स का देखा जाए, सिंस नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, मतलब कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। जैसे नमक का जो घोल हमने बनाया है, सॉल्ट वाटर, वो कोई न्यू सब्सटेंस नहीं है। तो जो उनकी कंपोनेंट्स के जो प्रॉपर्टीज़ है वो रिटेन हो जाएंगे इन शॉर्ट, कि अगर हमने सब अलग अलग किया, वाटर को वेपराइज करके अलग कर दिया और सॉल्ट को अलग किया, द कंपोनेंट रिटेन देयर ओन प्रॉपर्टी, उनका वो प्रॉपर्टी रिटेन कर लेते हैं। ओके। और ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कंटेन टू और मोर प्योर सब्सटेंस। ओके, एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस को जब हम ऐड करेंगे तो क्या बन जाएंगे वो, मिक्सचर। और प्योर सब्सटेंस का हमने यहाँ पे डेफिनेशन देखा अभी, क्या देखा प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन, प्योर सब्सटेंस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ओके, मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स मतलब का क्या कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे आपको सॉल्ट दिख रहा है, तो सॉल्ट को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं, मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज इन द सेंस उसका नॉमेनक्लेचर ऐसा है कि सॉल्ट को हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो जो भी इसका, सपोज ये सॉल्ट एज अ कंसिडर कर रहा हूँ मैं एज ए एक्सप्लेन करने के लिए, अगर ये सॉल्ट का एक सब्सटेंस पूरा का पूरा ये सॉल्ट है और इसके अंदर एज अ पार्टिकल मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ये एज अ पार्टिकल है, सॉल्ट के पार्टिकल्स है, ठीक है, ये सॉल्ट के पार्टिकल्स है। तो ये जो जितने भी पार्टिकल्स होंगे इस पूरे सॉल्ट के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ किसके पार्टिकल्स होंगे, ओनली सोडियम क्लोराइड के ही पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। मतलब इसमें कोई और चीज़ें मिक्स नहीं की रहेगी, ऐसा नहीं कि इसमें NaCl कुछ और चीज़ें मिक्स की हुई है, जैसे कि अडल्ट्रेशन, मतलब इन शॉर्ट कि सोडियम क्लोराइड का ही सारे इसके अंदर पार्टिकल्स रहेंगे, कुछ और चीज़ इसमें मिक्स नहीं किया है, ठीक है। और ऐसे मिक्सचर्स को, जो दो प्योर सब्सटेंस को जब आपस में ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जा रहे हैं, मिक्सचर्स बन जा रहे हैं। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गया कि मिक्सचर्स आर कंस्टिट्यूट बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ओके, और इसको फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, ये सेकेंड पॉइंट था। और कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है तो वो जो कंपोनेंट्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन कर सकते हैं। और ये ऑलरेडी हमने ऊपर डिस्कस किया कि मोर देन टू सब्सटेंस से बन रहे हैं। अभी एग्जाम्पल के केस में, ये सॉल्ट सॉल्यूशन का हमने एग्जाम्पल ऑलरेडी देखा हमने, और इसको इवोपरेशन के प्रोसेस से हम अलग अलग कर सकते हैं, है ना, कि सोडियम क्लोराइड को क्या किया, सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर दिया, और डिज़ोल्व करके फिर अगर हम उनको सेपरेट करना चाहें तो इवोपरेशन अगर प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। यहाँ पे पता, जिस बताने के लिए मैंने यहाँ पे फिज़िकल मेथड्स के बहुत सारे टाइप्स दिए हैं, लाइक इवोपरेशन, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, है ना। और ये क्या है, डेकेंटेशंस। ओके, डेकेंटेशंस। तो इवोपरेशंस के अंदर सॉल्ट और सी वाटर, ये ऑलरेडी हमने एग्जांपल देख लिया। और फिल्ट्रेशन के अंदर सैंड एंड वाटर। तो हो कि अगर आप एक वाटर का ग्लास ले रहे हैं, ये ग्लास है और इसमें वाटर के ये पूरे वाटर ही वाटर है, ठीक है। और पर्पल कलर से मैं आपको सैंड दिखा रहा हूँ, सपोज ये सैंड है। तो सैंड का हमको सबको पता है कि सैंड के पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं। तो फिल्ट्रेशन मतलब एक कोन शेप का फिल्टर होगा, ऐसा कोन शेप का जो पेपर का बना होगा, उसके अंदर इस वाटर को हम पोर करेंगे और यहाँ से जो गिरेगा वो, और एक और बीकर में इसको हम स्टोर करेंगे। तो इस प्रोसेस के यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, सैंड और वाटर को सेपरेट आउट कर सकते हैं। और ये फिज़िकल मेथड के अंदर ही आता है, ठीक है।
ये कोई केमिकल मेथड नहीं हुआ, ये फिजिकल मेथड के अंदर ही आता है। ओके, फिर क्या है, डिस्टिलेशंस, अल्कोहल फ्रॉम वाटर। ओके, और ये मैग्नेटिक सेपरेशन, आयरन फिलिंग फ्रॉम सैंड। ये मैग्नेटिक सेपरेशंस मतलब कि एक सैंड है, लेट्स एज्यूम ये पूरा सैंड का एक बैग है, सपोज ये सैंड है इसके अंदर, और ये जो ऑरेंज पार्टिकल्स दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये मान लीजिए इसके अंदर ये आयरन फिलिंग्स है, मतलब आयरन है। तो अगर आप एक मैग्नेट लेके आओगे, ठीक है, ये सपोज एक मैग्नेटिक बार है। ओके, मैग्नेटिक बार थिंक यू शेप का ऐसा होता है एक मैग्नेटिक बार। ये आपका मैग्नेटिक बार है, ठीक है। ये रेड कलर से आपको बता देता हूँ कि ये इसका, ये मैग्नेटिक बार है। अब ये कंसिडर किया ये साउथ पोल, ये कंसिडर किया ये नॉर्थ पोल। ओके, अब ये मैग्नेटिक बार को मैं जैसे ही लेके आऊँगा पास में, तो जितने भी एफ ई मतलब ये आयरन जितने भी है इसमें, वो क्या करेंगे, इसके साथ चिपक जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे चिपक जाएंगे सब के सब। तो ऐसा करके हम इसको फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट कर सकते हैं। ओके, आयरन फिलिंग्स को अलग कर सकते हैं सैंड के अंदर से, और ऑयल एंड वाटर ऑलरेडी सेपरेटेड आउट ही होता है, उसको हम फिजिकल। तो एज अ कंक्लूजन हमको अगर बोलना पड़े कि व्हाट इज़ द मिक्सचर, एज अ कंक्लूजन हमको देना है, तो कंक्लूजन क्या कह सकते हैं कि मिक्सचर अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस। ओके, two or more pure substance which retain their own properties and can be separated by the physical process. ये important है, can be separated by the physical process. This will not form any another new component. Okay, यहाँ पे ये already mention किया हुआ है कि since no new substance is formed, the component remain their own property retains. ओके, इसमें कोई भी नया कंपोनेंट फॉर्म नहीं हो रहा है, नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। ओके, हम दो प्योर सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हैं, और मिक्स करने से जो फॉर्म हो रहा है उसको हम मिक्सचर कहते हैं। टॉपिक समझ में आया? एग्जाम्पल ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, सॉल्ट वाटर का एग्जाम्पल है, और नीचे फिजिकल मेथड्स के साथ एग्जाम्पल लाइक इवोपरेशन के का यूज़ करके सॉल्ट और सी वाटर फ्रॉम सी वाटर, मतलब सी वाटर में तो ऑलरेडी सॉल्ट मिक्स किया हुआ ही है, तो उसमें से हम इवोपरेट करके वाटर और सॉल्ट को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, कंक्लूजन हो गया। और कंक्लूजन का ये थर्ड पॉइंट मिस कर गए हम लोग, क्या कि प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड। ये तो हमको ऑलरेडी पता है, प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड, but mixtures can be separated by the physical method. Okay, and what are those methods? Those are evaporation, filtration, distillation, magnetic separation and decantations. Okay, ये यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी एक मिक्सचर फॉर्म हुआ है, मिक्सचर फॉर्म हुआ है, और हमको ऑलरेडी पता है मिक्सचर्स कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे फॉर्म होंगे मिक्सचर, मिक्सचर फॉर्म हुआ है और उसमें दो प्योर सब्सटेंस यूज़ हुआ है। ओके, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस यूज़ हुआ है, तो वो दोनों प्योर सब्सटेंस को अलग अलग किया जा सकता है, और जब वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे प्योर सब्सटेंस, तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ नहीं छोड़ते, उनकी प्रॉपर्टी सेम रहती है, वो रिटेन कर लेते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़। मतलब अगर हम वाटर और सॉल्ट का सॉल्यूशन का एक मिक्सचर है हमारे पास, वाटर और सॉल्ट का, तो जब हम उसमें से सॉल्ट और वाटर अलग करेंगे तो वाटर जो प्रॉपर्टी शो करता है वो शो करेगा, सॉल्ट जो प्रॉपर्टी शो करता है ऑलरेडी शो करेगा। ओके, और वाटर और सॉल्ट को मिक्स करने से कोई नया, कुछ नया नहीं बन जाएगा, नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। ओके, उसको मिक्सचर बोलते हैं। थोड़ा और डिटेल में जानने के लिए अगर सपोज एक एक्टिविटी करके देखते हैं। ठीक है, इस एक्टिविटी में कैसा है, ओके,
तो एक्टिविटी में कैसा है, सबसे पहले आपको 4 ग्रुप फॉर्म करना है। ओके, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी, 4 ग्रुप को फॉर्म कर लेना है। ओके, जो फर्स्ट ग्रुप है ए वाला ग्रुप, ओके, तो फर्स्ट ग्रुप को क्या करना है, 50 ml वाटर ले लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे, वाटर रखोगे किसमें, बीकर में। सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है बीकर। ओके, तो इनको बीकर चाहिए कि नहीं, इनको भी बीकर चाहिए, तो लो इनको भी एक बीकर ड्रॉ करके दे देता हूँ बी वाले को। आगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आगे भी ड्रॉ करेंगे। ओके, अब इसमें क्या करना है, 50 ml वाटर ले लेना है। तो चलो लेट्स एज्यूम ये 50 ml वाटर है, हो गया। अब एक स्पैचुला कॉपर सल्फेट लेना है, स्पैचुला से, ठीक है, स्पैचुला इन द सेंस चम्मच जैसा शेप का होता है। ओके, ऐसा है थोड़ा। तो एक स्पैचुला, एक चम्मच कॉपर सल्फेट लेंगे और इसके अंदर मिक्स कर देंगे, ठीक है, और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ओके, ये मिक्स हो जाएगा कॉपर सल्फेट इसके अंदर, ठीक है। अब ये मिक्स हो चुका है। मैं यहाँ पे, ताकि ध्यान में रहे, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 स्पैचुला इसमें ऐड किया हुआ है। ओके, अंडरस्टूड। अब बी वाले ग्रुप को क्या किया, इसने भी कितना लिया वाटर, इसने भी सेम ही वाटर लिया, इसने भी 50 ml ही वाटर लिया, ऐसा नहीं कि इसने ज़्यादा ले लिया। ये इस बंदे ने कितना लिया था, इस ग्रुप ने, ये भी 50 ml लिए थे। ओके, बट इसमें कैच क्या है, इसमें कैच ये है कि इन लोगों ने 2 स्पैचुला कॉपर सल्फेट ऐड किया। ओके, तो जो इनका सॉल्यूशन है वो लिटिल बिट डार्कर होगा। क्यों, क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉपर सल्फेट है ऑल्सो, तो थोड़ा ये डार्कर होगा। अब ग्रुप सी और डी क्या कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट और कॉमन सॉल्ट अपने अपने प्रोपोर्शंस के हिसाब से मिक्स कर ले रहे हैं, और उसके अंदर वो प्रॉपर मिक्सचर नहीं हो रहा, वो दिख रहा है। मतलब ये दोनों जो है ये थोड़ा बदमाश ग्रुप है। ओके, इनको जैसा समझाया गया वैसा इन्होंने किया, 50 ml वाटर लिया और उसमें एक स्पैचुला ऐड कर दिया। इनको बोला कि 50 ml वाटर लो और 2 स्पैचुला ऐड करो। बट सी और डी ग्रुप कैसे हैं, वो थोड़े मस्तीखोर हैं। तो उन्होंने क्या किया कि इसमें कॉपर सल्फेट भी ऐड किया, मतलब अपना बीकर लेके एक्सपेरिमेंट करने लग गए उन लोग। तो इनका बीकर दूर रखते हैं ताकि कुछ फूट फट जाए तो अलग से ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो इन्होंने क्या किया, इसके अंदर कॉपर सल्फेट भी डाला, ये कॉपर सल्फेट डाल दिया, पोटेशियम परमैंगनेट भी डाल दिया। नहीं तो क्या किया है, कॉमन सॉल्ट वाले डी ग्रुप वालों ने क्या किया, डी ग्रुप वालों ने इसमें कि कॉपर सल्फेट डाला और फिर क्या डाल दिया, कॉमन सॉल्ट डाल दिया उसके अंदर, ठीक है, यहाँ पे कॉमन सॉल्ट भी डाल दिया इसके अंदर। तो जो इनका सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है, ये जो है ना, ये जो लिक्विड, ये जो इन लोग का लिक्विड है, इसमें जो भी हमने चीज़ों को मिक्स किया, ओके, जो भी चीज़ों को मिक्स किया वो दिख रहा होगा नेकेड आई से। यहाँ पे लिख रहा है गॉट मिक्स्ड वेदर डिफरेंट पार्ट कुड बी सीन सेपरेटली, दिख रहा होगा उसमें सेपरेट सेपरेट चीज़ें। ओके, बट ग्रुप ए का क्या होगा, उसमें ब्लू सॉल्यूशन बना होगा प्रॉपर, और ग्रुप बी का क्या है कि सॉल्यूशन तो बना है बट लिटिल बिट डार्कर बना है। किसके कंपेयर में, ए के कंपेयर में। ओके, तो ए वालों ने 1 स्पून लिया था, बी वालों ने 2 स्पून लिया था, और सी वालों ने क्या किया, कॉपर सल्फेट भी लिया, पोटेशियम परमैंगनेट लिया और कॉमन सॉल्ट, तीनों को डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में मिक्स कर दिया आपस में, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन के हिसाब से अगर हमको ऑब्जर्वेशन लिखना है तो ग्रुप ए और जो बी है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है इसका ऑब्जर्वेशन। तो जो ग्रुप ए और जो ग्रुप बी है, बोथ सॉल्यूशन लुक यूनिफॉर्म थ्रू आउट, मतलब ये जो सॉल्यूशन मिक्स किए गए होंगे इसके अंदर वो यूनिफॉर्म दिखेंगे हर जगह पे, प्रॉपर ऐसे मिक्सड हो गए, ठीक है। सेम कलर इन एवरी पार्ट, ऐसा नहीं कि अगर यहाँ पे ग्लास है और ग्लास के अंदर इसमें मिक्स किया हुआ है क्या कॉपर सल्फेट, तो थोड़ा यहाँ डार्क दिखेगा, यहाँ थोड़ा लाइट दिखेगा, ऐसा नहीं, इसमें यूनिफॉर्म होगा थ्रू आउट। ओके, और सेम कलर इन एवरी पार्ट, अंडरस्टूड। ये किस किस के अंदर ये प्रॉपर्टीज दिख रही होगी। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट किसके लिए बोला जा रहा है, दोनों के लिए, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ये सिंसियर लोग हैं, ओके, तो इन्होंने इनमें ऐसा दिखेगा, ठीक है।
but the shade of blue was different, shows that solutions can have different compositions depending on the amount of solute. कहने का ये मतलब है कि जो शेड है वो बी वाले का वो थोड़ा डार्क होगा ना, करेक्ट, वो हमको पता है कि डार्क होगा। क्यों, क्यों डार्क होगा? क्योंकि इसके अंदर 2 स्पून डाला है ना उसने। तो जो सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है ग्रुप ए और ग्रुप बी का, वो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोजिशंस का हो सकता है, ये पॉइंट इसमें कंसिडर किया गया। सो सच मिक्सचर आर कॉल्ड होमोजीनस मिक्सचर सॉल्यूशंस। ओके, एग्जांपल सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, कॉपर सल्फेट। मतलब ऐसे सॉल्यूशंस को क्या कहते हैं, लिख लो इसको प्रॉपर तरीके से। ये जो ग्रुप ए और ग्रुप बी ने जो फॉर्म किया है, इस सॉल्यूशंस को क्या कहते हैं? होमोजीनस, होमोजीनस मिक्सचर। अंडरस्टूड? क्यों होमोजेनस मिक्सचर करते कहते हैं? क्योंकि सबसे इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट। ये इनका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये भी यहाँ पे कंसिडर करके लिख लो सबसे इम्पॉर्टेंट में क्या, कि वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म कहाँ यूनिफॉर्म है? थ्रू आउट। ओके, वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट, मतलब कि सेम कलर इन एवरी पार्ट है। तो ग्रुप सी और ग्रुप डी का क्या, चलो इसको भी स्टडी कर लेते हैं। तो ग्रुप सी और जो ग्रुप डी है, देयर मिक्सचर्स आर नॉट यूनिफॉर्म। ये तो ऑलरेडी हमको पता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने डिफरेंट अमाउंट मिक्स किया है। ओके, डिफरेंट पार्ट कुड बी सीन सेपरेटली लाइक सॉल्ट एंड सल्फर और ऑयल फ्लोटिंग ऑन द वाटर। ओके, such mixture are called heterogeneous mixture, example oil and water, salt and iron filling और soil। मतलब कि अगर एक बीकर है, ये बीकर है और इस बीकर के अंदर सपोज सबसे पहले वाटर था, यहाँ पे वाटर था, तो इसमें किसी ने ऑयल डाल दिया। तो ऑयल डालोगे तो मिक्स नहीं हो जाएगा, वो ऑयल ऊपर दिखेगा उसके। ओके, तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। हर जगह पे सेम थोड़ी है, कितना भी इसको मिक्स करो वो मिक्स नहीं होगा। तो इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या आ गया वो लिख लो। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये क्या है, ये नॉन होमोजीनस है। तो नॉन होमोजीनस का स्पेसिफिक नेम है, वो क्या है, हेट्रोजीनस मिक्सचर। और इनका सबसे एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, वो सीन सेपरेटली, या क्या कह सकते हैं, सीन सेपरेटली लिख लो, या नॉट यूनिफॉर्म। नॉट यूनिफॉर्म। ओके, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, देख लो एक बार प्रॉपर। अब ये सब एक्टिविटी वगैरह हो गया। इन शॉर्ट हमने अभी क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया सबसे पहले व्हाट इज़ मिक्सचर डिस्कस किया। ओके, इसके एग्जांपल्स देखे, फिज़िकल मेथड्स देखे, इनका कंक्लूजन देखा। ओके, अंडरस्टूड। फिर हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करके कुछ अलग अलग टाइप्स के हमने क्या किया, सॉल्यूशंस फॉर्म करने की कोशिश की और उनको अंडरस्टैंड किया, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को। अब इसके बेस पे हमको क्या कंक्लूजन हुआ है वो देखते हैं। तो कंक्लूजन क्या हुआ है, टाइप ऑफ मिक्सचर, ये हमारा कंक्लूजन हुआ है। चलो फटाफट इस पॉइंट को मेंशन करो। मिक्सचर्स कैन बी डिफरेंट टाइप,
डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर ऑफ देयर कंपोनेंट्स एंड हाउ दे आर कंबाइंड। ठीक है, और इसके अंदर टाइप्स क्या बनते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस के अंदर क्या आ सकता है, यहाँ पे एग्जांपल नहीं लिखा है तो मैं लिखवा देता हूँ, मेंशन कर लो, सॉल्ट, सॉल्ट वाटर। ओके, और इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, हेट्रोजीनस के अंदर ऑयल वाटर। ओके, और पॉइंट्स लिखाना है तो मैं इसमें लिख सकते हैं बहुत सारे पॉइंट्स। क्या लिख सकते हैं इसमें, ये पॉइंट्स लिख सकते हैं, ये यूनिफॉर्म होंगे, यूनिफॉर्म होंगे। ओके, ये नॉन यूनिफॉर्म होंगे। ओके, देखो इसमें दिख रहे हैं मिक्सचर प्रॉपर नहीं हुआ है, ठीक है, बट इसके अंदर प्रॉपर मिक्सचर भूल गया। अंडरस्टूड। फटाफट इसको नोट्स में मेंशन कर लो। ओके, तो मिक्सचर्स का डेफिनेशन मतलब व्हाट इज़ मिक्सचर, ये समझ में आ गया, ये समझ में आया। फिर उसके बाद हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा, एक्टिविटी 2.2। ओके, ये समझ में आ गया अपने को। और फिर उससे जो कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया, क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया, ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स कितने होते हैं। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी नहीं, नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, ओके देन नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं डिटेल के अंदर टाइप्स ऑफ मिक्सचर।